बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 फरवरी बरोज़ जुमा हम बात करेंगे दुनिया भर में मौजूद पाकिस्तानी, दुनिया भर में मौजूद कश्मीरी आज योम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं। हम खराज तहसीन पेश करते हैं उन तमाम बुज़ुर्गों को, उन तमाम माओं को, उन तमाम बहनों को, उन शहदा के ख़ानदानों को जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जानें कुर्बान की, जिन्होंने जिद्दोजहद आज़ादी के लिए अपने लख्ते जिगर कुर्बान किए। आज का भारत एक जानिब तो पूरा कश्मीर आज़ादी के नारों से गूंज रहा है, दूसरी जानिब मोदी का भारत जो आज इंतहा पसंदी की वजह से तकसीम दर तकसीम का शिकार है, उसका दारुल हुकूमत किसी मैदान जंग का मंजर पेश कर रहा है कि खंदकें खोदी जा रही हैं और दीवारें खड़ी की जा रही हैं, क्योंकि सिख किसानों ने 6 फरवरी को दारुल हुकूमत नई दिल्ली का घेराव करने का और सड़कें बंद करने का ऐलान किया है। उसको रोकने के लिए पूरे भारत की सिक्योरिटी फोर्सेस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस और आर्मी वहाँ पर डिप्लॉय की जा चुकी है। इस वक्त वो भारत जो शाइनिंग इंडिया का दावा, शाइनिंग इंडिया का नारा पूरी दुनिया में कैश करवाता था, आज वो जंग का मंजर पेश कर रहा है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे किराए का दामाद, मैं बात कर रहा हूँ कैप्टन सफदर की, मरियम नवाज़ की बेवफाई के बाद पागल हो चुका है, हवास बाख्ता हो चुका है, पागलपन के दौरे पड़ने लगे हैं। और उसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान के बाद नवाज शरीफ का सॉफ्टवेयर भी अपडेट कर दिया गया। आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की डील की खबरें सामने आ रही हैं, उन खबरों से मुतल्लिक भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं, मैंने जैसे गुज़श्ता वीडियो में भी बात की, पीडीएम इजलास जो कल 8 घंटे से ज़ायद जारी रहा और इस्तीफ़ों का, धरनों का, लॉन्ग मार्च का और जो जितने भी मरियम नवाज़ और फजलुर रहमान ने दावे किए थे, उन तमाम दावों को रोल बैक करके यू टर्न ले लिया गया और उसके बाद एक दिन के महंगाई मार्च का ऐलान कर दिया गया। अब पाकिस्तान में एक तबका मलामियत है और एक ऐसा बुग़्ज़ इमरान और बुग़्ज़ फ़ौज और पाकिस्तान की नफ़रत और खुन्नास से भरा हुआ तबका जिसके सुर्खेल हामिद मीर और सलीम साफ़ी, अब वो भी मायूस नज़र आने लगे हैं इस पूरी तहरीक से और इस पूरे बयानिए से। कल सलीम साफ़ी ने जियो न्यूज़ के ऊपर प्रोग्राम में एक ऑडियो बीपर देते हुए कुछ बातें की, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अब इस तबका मलामियत और इस नाम निहाद लिबरल और खूनी दानिश्वरों का जो एक बयानिया, जो एक इनकी सोच और ख्वाहिश है, वो ये कि ये पीडीएम आर्मी को, जनरल कमर जवेद बाजवा को, DGISI को इसी तरह से गालियां देती रहे, मुलामतें करती रहे, ताने देती रहे, बद्दुआएं देती रहे, ताकि इनकी दानिश्वरी की दुकानदारी, इनका रोज़गार इसी तरह से चमकता रहे। अब सलीम साफ़ी साहब का फरमाना है कि मरियम नवाज़, बिलावल और फजलुर रहमान की ज़ुबान भी बिल्कुल बदल गई, उनका लबो लहजा भी बिल्कुल बदल गया। और कल जो पीडीएम के इजलास में नवाज शरीफ ने तकरीर की, वो तकरीर नवाज शरीफ की तकरीर नहीं लग रही थी, वो बल्कि आसिफ अली जरदारी की तकरीर लग रही थी। आपने वो पंजाबी का गाना तो सुना होगा, मैं नहीं बोल दी विच मेरे यार बोलदा। तो कल नवाज शरीफ जो कुछ बोल रहे थे वो खुद नहीं बोल रहे थे, उनके बीच में उनका भगोड़ा नेस्कुल गंजेला बोल रहा था, उनके अंदर से ग्वाल मंडी के चे गवेरा की आवाज़ें आ रही थी। अब नवाज शरीफ ने जो तजावीज़ दी, उन तजावीज़ को सुन के उस पीडीएम के इजलास में मौजूद तमाम सियासी जमातों के रहनुमा एक दूसरे का मुंह तकने लगे, एक दूसरे की तरफ हैरत से देखने लगे कि ये वही नवाज शरीफ है जो कहता था मैं कुश्तों के पुश्ते लगा दूंगा, वोट को इज्जत दो, मैं एक इनकलाब लेकर आ जाऊंगा, मैं जमहूरियत को बहाल करवाऊंगा, मैं सिविल सुप्रीमेसी लेकर आऊंगा। अब नवाज शरीफ साहब का कहना था कि पहले छोटे शहरों में मुजाहरे करें और ये मुजाहरे हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं, ये महंगाई के ख़िलाफ़ होने चाहिए, उसके बाद बड़े शहरों के अंदर मुजाहरे करें और उसके बाद लॉन्ग मार्च की तैयारी करें। अगर पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े नहीं देती तो हमारे भी इस्तीफ़े देने का कोई फ़ायदा नहीं, इस्तीफ़े देने का कोई प्लान नहीं। और उसके बाद नवाज शरीफ की तकरीर के बाद पीडीएम में मौजूद तमाम सियासी जमातें, तमाम रहनुमा एक दूसरे से लड़ने लगे। मौलाना फजलुर रहमान ने पीपल्स पार्टी और नून लीग पर इल्ज़ाम लगाया कि आप लोगों में इतनी तप्पड़ नहीं थी, आप लोगों की इतनी सकत नहीं थी, इतनी औकात नहीं थी, तो इतने बड़े बड़े दावे नहीं करने थे, आप लोगों ने मेरा मुंह काला करवा दिया। मुंह तो डेफिनेटली फजलुर रहमान का काला हुआ है। उसके बाद दरमियानी रास्ता निकाला गया
और जो इन हाउस तब्दीली की तहरीक अदम एतमाद लाने की तजवीज़ थी पीपल्स पार्टी की, वो भी मुस्तरद कर दी गई। और दरमियानी रास्ता क्या निकाला गया कि 26 मार्च को लॉन्ग मार्च किया जाएगा। अब पीपल्स पार्टी इस लॉन्ग मार्च में और एक रोज़ा जो इनकी सियासी धरनी है और जो सियासी जलसी, उसमें भी शिरकत अब नहीं करेगी। अब 26 मार्च की जो डेट इन्होंने रखी गई, अब आप देखें कि 26 मार्च वो दिन है जब बांग्लादेश की अवाम पाकिस्तान से आज़ादी का दिन सेलिब्रेट करती है। और ये दिन रखना, ये डेट रखना, ये मौलाना फजलुर रहमान, महमूद खान उचकज़ई और इन जैसे जो दूसरे गद्दार और पाकिस्तान दुश्मन अनासर हैं, ये उनकी तजवीज़ के ऊपर ये दिन रखा गया। और ये बिलाशुबा मोदी को खुश करने के लिए, भारत को खुश करने के लिए और एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स को खुश करने के लिए इस तारीख की तजवीज़ इन अनासर की जानिब से दी गई। अब बात कर लेते हैं थोड़ा कैप्टन सफदर, जो 1500 रियाल महाना के ऊपर घर दमाद हैं शरीफ ख़ानदान के। और कभी वो मरियम नवाज़ की चाकरी करते नज़र आते हैं, कभी वो उनकी ड्राइवरी करते नज़र आते हैं, कभी वो उनके सिक्योरिटी गार्ड बने नज़र आते हैं। लेकिन इन तमाम तर खिदमात के बावजूद, इतनी वफ़ाओं के बावजूद मरियम नवाज़ कभी उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अकेला छोड़कर चली जाती हैं। कैप्टन सफदर उनकी गाड़ी ड्राइव करके उनके साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट आते हैं। वापसी पे मरियम नवाज़ राना सनाउल्लाह को या किसी और को ड्राइविंग सीट पर बैठाकर वहाँ से चलती बनती हैं। और कभी वो अपना ड्राइवर राना सनाउल्लाह को बना लेती हैं। आज शाहिद खकान अब्बासी के साथ वो मुजफ्फराबाद गई और कई हफ्ते बीत गए, बल्कि कई महीने बीत गए, कैप्टन सफदर की मरियम नवाज़ के साथ कोई मुलाकात ना हो सकी। अब ये वही कैप्टन सफदर है जिसने जीआईटी के सामने बयान दिया था कि मेरे तो कोई ज़राए आमदन नहीं, मुझे शरीफ ख़ानदान 1500 रियाल महाना देता है। अब वो शरीफ ख़ानदान जो वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाता है, वो अपने घर दमाद को इज़्ज़त नहीं दे रहा। ये मेरा, आपका और हम तमाम पाकिस्तानियों का फ़र्ज़ है, हम इस मज़लूम शोहर के लिए आवाज़ बुलंद करें, इस मज़लूम शोहर के लिए हम इसके हकूक़ के लिए एहतजाज करें और दबाव डालें मुस्लिम लीग नून पर। आज मरियम नवाज़ मुजफ्फराबाद गई और वो ड्राइविंग सीट पर अपने साथ शाहिद खकान अब्बासी को बिठा कर ले गई। अब इन तमाम तर बेवफाइयों के बाद, इन तमाम तर बेरुखियों के बाद कैप्टन सफदर के ऊपर पागलपन के दौरे पड़ने लगे हैं। वो हवास बाख्ता हो चुके हैं। कभी वो दरवेश बने नज़र आते हैं, कभी वो एक चरसी मलंग का हुलिया बनाकर नज़र आते हैं, कभी वो पागलों जैसी हरकतें करते हैं। कल भी वो बहरिया टाउन में चेयरमैन नैब के घर के बाहर पहुंच गए और वहां पे वीडियो बनाते रहे कि देखें जनाब, ये वो चेयरमैन नैब जो लोगों की इज्जतें उछालता है, जो करप्शन के नाम पर लोगों की बहन बेटियों को जेलों में बंद करता है, जो लोगों पे मुकदमात बनाता है, ये उसका घर है। इस घर की मालियत 8 करोड़ रुपया बताई जा रही है और हम सवाल करते हैं कि चेयरमैन नैब के पास 8 करोड़ कहाँ से आया, वो इस 8 करोड़ की मनी ट्रेल दे। और जब वहाँ सिक्योरिटी पे मौजूद पुलिस वाले ने उससे पूछा कि जनाब आपको, तो कैप्टन सफदर बड़ी मासूमियत से कहता कि जनाब मैं सफदर हाँ। अब मैं सफदर हाँ, अब जो उसकी टोन थी, जो लहजा था, वो बड़ा, अब मैं बता नहीं सकता कितना उसके लहजे के अंदर दर्द था, कितना दुख था। ये हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि कैप्टन सफदर को जो पागलपन के दौरे पड़ रहे हैं उनका तदारक करने के लिए मरियम नवाज़ के सामने और मुस्लिम लीग नून के सामने आवाज़ बुलंद करें। अब एक ख़बर चल रही है कि जनाब आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ की कोई डील हो चुकी है। कल शहबाज शरीफ को भी किडनी के अंदर हार्ट अटैक हुआ और उनके भी प्लेटलेट्स डाउन हुए। मुझे तो नाम भी भूल गया, इतनी मुश्किल बीमारियां इन अमीरों की। उसके बाद शहबाज शरीफ को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया है। अब जो उनका एक मेडिकल बोर्ड भी बनाया गया, उस मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट आनी है जिसमें उनके ज़ाती मालजीन भी शामिल हैं, उनके ज़ाती डॉक्टर्स भी शामिल हैं। इत्तलात ये हैं कि इनको ज़रा ढील दी गई है, इनके साथ नरमी बरती गई है। और ये भी इत्तलात सामने आ रही हैं कि इलाज के बहाने शहबाज शरीफ को जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स हैं, मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर कुछ ज़मानत भी मिल सकती है। और आसिफ अली जरदारी की ज़मानतें जो मंजूर हो रही हैं और जिस तरह आसिफ अली जरदारी और उनके करीबी साथियों को मुकदमात में रिलीफ मिल रहा है, ये इस तासुर को तकवीत देता है कि किसी न किसी एलिमेंट के साथ, किसी न किसी इदारे के साथ इनकी सेटिंग हो चुकी है और इनको
कोई डील या ढील देने का बाकायदा फैसला कर लिया गया है। ये थी आज की अहम तफसीलात जो मैंने आपके साथ शेयर की। मुझे शफकत अली को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।